मारुति ने रक्तासुर को सिद्ध ऋषि मानकर आपकी पूजा के लिए आमंत्रित कर लिया है प्रभु, परंतु वो तो उनके भोलेपन का अनुचित लाभ उठा रहा है। कई बार अपने अहंकार में मनुष्य सामने वाले के भोलेपन को उसकी मूर्खता समझता है देवी, परंतु वो ये नहीं जानता कि भक्ति की प्रथम शर्त ही सरलता है। प्रभु, मारुति की सरल भक्ति के कारण सुमेरु पर जो भीषण संकट आया है उसका क्या? वो भक्ति ही क्या जो संकट का सामना न कर पाए। जितना भीषण संकट उतनी ही अगाध भक्ति है। अर्थात अब भक्त और भक्ति दोनों की परीक्षा है देवी। आइए महाराज, आइए। सुंदर, अति सुंदर, बड़ा ही भव्य महल है आपके पिताश्री का। आपको अच्छा लगा? आप देखिए मेरे को, अभी आते हैं। इस महल को शीघ्र ही खंडहर में परिवर्तित करने से कोई नहीं रोक सकता हमें। धन संपत्ति देख रहे हो पुष्टासुर, और इतने सारे दास दासी। और जब तक हम यहाँ से जाएंगे ये भव्य महल शमशान बन चुका होगा। आइए माता, आइए पिताश्री। क्या हुआ मारुति? माता, पिताश्री, ये ज्ञानानंद जी महाराज हैं। बहुत बड़े सन्यासी हैं ये। हमने इन्हें महादेव की पूजा के लिए आमंत्रित किया है। साधु महाराज, ये हमारे माता पिता हैं। सुमेरु राज केसरी का प्रणाम स्वीकार कीजिए महाराज। कृपया आसन ग्रहण करें। मारुति ने बताया कि आपने महादेव की पूजा रखवाई है और हम स्वयं महादेव के परम भक्त हैं, तो हमने सोचा क्यों न सम्मिलित हुआ जाए पूजा में। महाराज जी, हमारा सौभाग्य है कि हमें आप जैसे महापुरुष का सानिध्य प्राप्त हुआ। स्वागत है आपका और आपके शिष्यों का भी। इस पवित्र अवसर पर हम क्षमा चाहते हैं देवी, परंतु हमारी आशा के विपरीत यहाँ कुछ भी पवित्र नहीं लग रहा। साधु महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या हमारी तैयारियों में कोई चूक रह गई महाराज जी? हम सिद्ध योगी हैं देवी। तीनों काल हमारे सामने निर्मल जल के समान स्पष्ट है। हमें खेद है आपको बताते हुए कि यहाँ कोई बड़ा अनिष्ट होने वाला है। क्षमा चाहते हैं ऋषिवर, हमें हमारे आराध्य पर पूरा विश्वास है। वो कभी भी हमारा हित नहीं होने देंगे। पुत्र मारुति, बड़ों की बातचीत के मध्य में छोटों को नहीं बोलना चाहिए। बात तो बात होती है ना, उसे बड़ा छोटा क्या होता है? मारुति, महाराज जी को अपनी बात पूर्ण कर लेने दीजिए। राजन, यहाँ के वातावरण में वो पवित्रता नहीं है जो महादेव को प्रसन्न कर सके। आप सम्माननीय हैं साधु महाराज, किंतु मारुति की तरह हमें भी अपनी भक्ति पर संपूर्ण विश्वास है।
कि महादेव हमारी पूजा को अवश्य स्वीकार करेंगे और किसी भी विपत्ति से हमें दूर रखेंगे। तो फिर ये क्या है? कमल की ये पुष्प तो स्वच्छ थे, अभी अभी सरोवर से लाए थे स्वामी। ये ऐसे मुरझा कैसे गए? अग्नि पुराण के अनुसार स्वच्छ पुष्पों के मुरझाने का केवल एक ही कारण है कि आपके यहाँ पे गृह दोष है, जिसका शीघ्र कोई उपाय नहीं किया गया तो बहुत बड़ी क्षति हो सकती है, यहां तक कि पुत्र हानि भी। और आज हमारे संकट में है। ऐसे कैसे? बहुत बलशाली है हमारा मित्र। ये साधु महाराज तो बड़ी भयानक बातें करते हैं, भयभीत ही कर दिया सबको। हे साधु महाराज, यदि प्रश्न हमारे पुत्र का है तो हम किसी भी संकेत को अनदेखा नहीं कर सकते। कृपया करके हमें उपाय बताएं। उपाय तो है ज्ञानानंद के पास, परंतु अभी संध्या होने वाली है। प्रातः काल हम रुद्राभिषेक करेंगे और आपका गृह दोष दूर हो जाएगा। दोष चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना हो महाराज जी, आप कृपा करके मुक्ति दिला दीजिए। इस महल का एक भी प्राणी कल का सूर्योदय ना देख पाए। जो आज्ञा स्वामी। आज रात्रि यहाँ रक्त की नदी बहेगी और कल तक आपके गले में 10 सहस्त्र उंगलियों की माला होगी। महाराज जी, आप विश्राम कीजिए, तब तक हम आपके रात्रि भोजन की व्यवस्था करते हैं। आइए आइए। माता और पिताश्री का शयन कक्ष है और उसके बगल वाला वाचनालय। पुत्र, शस्त्र कक्ष किधर है? दक्षिण की ओर, पंडाल घर के पीछे। और सारे दास दासी कहाँ सोते हैं? पूर्व में, पूजा घर की उल्टी दिशा में। रात्रि में महल के भीतर कितने सैनिक सोते हैं? रात्रि में सैनिकों की क्या आवश्यकता? बात कहे ऋषिवर? कहो मारुति। हमें ये ज्ञात है कि हमारे महल में कोई गैर दोष नहीं है। अर्थात हम मिथ्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, ये हमारे आराध्य का चमत्कार है, ताकि आप यहाँ रुककर हमें इनसे मिलवा सके। आराध्य? कौन आराध्य? आप भूल गए? हमने आपसे वन ने पूछा था ना कि आप हमारे आराध्य से मिलवा सकते हैं। हाँ अवश्य, ये तो हमारे लिए तुच्छ सा कार्य है। हाँ स्मरण है हमें। तो बताइए महाराज, क्या है उपाय हमारे आराध्य से मिलने का? आपको एक पूजा करनी होगी मारुति। मध्य रात्रि को उठना होगा। मध्यरात्रि? परंतु कोई भी पूजा प्रातःकाल होती है ना? आपके आराध्य आपके लिए विशेष है ना, तो उनकी पूजा के लिए पहर भी विशेष होना चाहिए। उचित कहा आपने, आगे बताइए। फिर आपको एक घंटी लेकर उस पे अपने आराध्य का नाम लिखना है और उसके पश्चात आपको वाटिका में जाकर वट वृक्ष की उल्टी परिक्रमा करते हुए इसमें लाल धागा बांधना होगा। और स्मरण रहे, धागा बांधते समय आपको घंटी बजाती रहनी होगी। ये करने से हम अपने आराध्य से मिल पाएंगे? ये ज्ञानानंद की सिद्धि है बालक। सूर्य पूर्व में अस्त हो सकता है, परंतु ज्ञानानंद की सिद्धि कभी विफल नहीं हो सकती। आपको अपने आराध्य के ऊपर पूर्ण विश्वास रखना होगा बालक। और स्मरण रहे, इस विशेष पूजा की चर्चा
भैया आप किसी से नहीं करेंगे? आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आप नहीं जानते आपने कितना बड़ा उपकार किया है। आइए आइए शीघ्र आइए महाराज। मारुति कक्ष आ गए। मारुति कहाँ जा रहे हो? अरे हाँ यही तो है आपका कक्ष। आपको कुछ भी चाहिए तो हमें पुकारेगा। अब हम चलते हैं। मतलब देखो उतना भी है। प्रणाम प्रणाम। अभागा मारुति, इसकी मूर्खता ही सुमेरु के विनाश का कारण बनेगी। प्रभु, ये दुष्ट राक्षस आपके अवतार मारुति के भोलेपन का उपहास कर रहे हैं। मारुति का कोई उपहास करे ये हमसे सहा नहीं जाता प्रभु। जो भी सच्ची भक्ति को नहीं समझ पाता वो उसका परिहास करता है। बड़े बड़े भक्तों को भी ऐसे कटाक्ष और उपहास का सामना करना पड़ा है। परंतु प्रभु, रक्तासुर अशुद्ध पूजन विधि बताकर मारुति को भक्ति मार्ग से भटका भी रहे हैं। शुद्ध अथवा अशुद्ध पूजा की विधि नहीं, पूजा करने वाले का मन होता है देवी। सच्चा भक्त अपने आराध्य को पाने की जो भी विधि अपनाए वही विधि शुद्ध एवं सार्थक बन जाती है। देवी, क्या हुआ देवी? आप रो क्यों रही हैं? जिसके पुत्र पर मृत्यु की छाया पड़ी हो वो माता रोने के अतिरिक्त और क्या कर सकती है? हम समझ सकते हैं। संभवतः आप इस परिस्थिति के सकारात्मक पहलू को नहीं देख पा रही हैं। सकारात्मक? पुत्र हानि की बात हुई है स्वामी, इसमें सकारात्मक क्या हो सकता है स्वामी? इसे हम महादेव की कृपा मानते हैं कि कोई भी अमंगल होने से पूर्व उन्होंने हमारे पास महाज्ञानी ज्ञानानंद जी महाराज को हमारे पास तारनहार बनाकर भेज दिया, जिन्होंने न केवल हमें आने वाले संकट के बारे में सचेत किया बल्कि इस बात का आश्वासन भी दिया है कि उनकी पूजा करने से इस विपत्ति को टाला भी जा सकता है। आप सत्य कह रहे हैं स्वामी, परंतु क्या करें, मारुति पर तनिक भी आंच आ जाती है तो हम व्याकुल हो जाते हैं। उसके पश्चात हमें कुछ सूझता ही नहीं। हम समझ सकते हैं, किसी भी माँ के लिए ये स्वाभाविक है। ईश्वर करे इनकी पूजा से सुमेरु और हमारे मारुति पर आया हुआ हर संकट टल जाए। अवश्य टल जाएगा, आप चिंतित न हो। आज की रात्रि हमारे लिए यादगार होने वाली है, क्योंकि साधु महाराज के उपाय द्वारा आज हम अपने आराध्य के दर्शन पालेंगे। मध्यरात्रि हो गई है, अब हमें वो विशेष विधि शुरू कर देनी चाहिए। चलो अच्छा है, कोई नहीं है।
वानरों का वैर सर्वविदित है, परंतु आज राक्षसों की ओर से वानरों पर ऐसा आघात होने वाला है कि वो फिर कभी हमसे टकराने का साहस नहीं करेंगे। ऐसी मारकाट होनी चाहिए आज कि राक्षस कुल का गौरव के लायक तुम्हारा सेनापति रक्तासुर। ऐसा ही होगा स्वामी। राजा केसरी ने जिस महादेव की पूजा रखवाई है वो भी नहीं बचा पाएगा उसे। मारुति का प्रणाम स्वीकार करें महादेव। आप तो हमें जानते ही हैं। आपने ही तो हमारे आराध्य का नाम दिया था। महादेव, आज भी आपकी कृपा चाहिए। क्या हम अपने आराध्य के दर्शन के लिए आपके मंदिर से घंटी उतार सकते हैं? अनुमति है प्रभु। संकेत मिल गया प्रभु, धन्यवाद। एक बार विस्तार से बताइए स्वामी, हमारी योजना क्या है? कप्तासुर, तुम पूर्व दिशा में जाओगे, पुष्टासुर तुम पश्चिम दिशा में जाओगे और हिष्टासुर तुम उत्तर दिशा में जाओगे और हम जाएंगे दक्षिण दिशा में, जहाँ राजा केसरी का शयन कक्ष होगा। एक एक की उंगलियां गिन गिन के काटेंगे हम। महल का एक भी प्राणी नहीं बचेगा हमसे। पूरे विश्व में 10 सहस्त्र उंगलियों की माला धारण करने वाले महाबली रक्तासुर कहलाएंगे। उचित कहा तुमने। इतनी हिंसा चाहते हम यहाँ कि हमारी क्रूरता के चर्चे लंका तक पहुँचे और स्वयं लंकेश हमें अपने पास बुलाए।